हम सभी ने पर्सनली एनकाउंटर की है, आई एम श्योर ऑफ दैट. आमेन, आमेन. तो इतने सुंदर से समय हमें प्रभु ने चलाया. तो फर्स्ट सेशन जो हमें परमेश्वर के हमारे जो पास्टर जी है उनके द्वारा जितने इतने सुंदर से वचन के द्वारा हमें सिखाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद. सेकंड सेशन अभी शुरू होगा. उसके पहले मैं एक कोई छोटी अनाउंसमेंट शेयर करना जो रह गई थी फर्स्ट शुरुआत में, वो कंप्लीट करती हूँ. हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती है ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को, जो गूगल मीट पे कंडक्ट की जाती है. आप अगर इस चर्च के ग्रुप्स में कनेक्टेड हो तो आपको डिटेल्स शेयर की जाएगी. ट्यूसडेज और फ्राइडेज को 7 बजे होती है और थर्सडेज को 2 बजे होती है. सो ये घोषणाएं, मतलब वर्ड डेक्लेरेशंस, फिर हीलिंग डिलीवरेंस जो फ्राइडे को होती है, और टंग्स स्पेसिफिकली सिर्फ अन्य भाषा की प्रार्थना होती है. सो ये 3 दिन ये जो प्रार्थना होती है ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को, प्लीज़ जुड़े जाइए, क्योंकि सही में उसमें जितने लोग जुड़ते हैं उसमें बहुत सारे फल दिखाई देते हैं, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार के द्वारा अनेकों की छोटी से मोटी गवाहियाँ हैं. आमीन. सो गवाहियों से याद आया, अगर किसी की कोई गवाही है तो प्लीज़ आगे आके शेयर कीजिए. मतलब हम आपके साथ आनंदित होना चाहते हैं, प्रभु को धन्यवाद करना चाहते हैं. आमीन. सेकंड सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं हमारे क्लिफर्ड सर को बुलाना चाहती हूँ और ट्रांसलेशन करने के लिए आशीष जी को बुलाना चाहती हूँ. सो तालियों के साथ स्वागत करें. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You know, our roots are getting stronger and stronger. हमारे जड़ें और मजबूत होते जा रहे हैं. And before the tree grows upwards, it has to grow downwards. और पेड़ को ऊपर बढ़ने से पहले उसके जड़ों को नीचे जाना होता है. Right? That's very important. और ये बहुत ज़रूरी है. Because if the roots are shallow, यदि जो जड़ है वो बहुत अंदर नहीं गया, ऊपर ऊपर ही अगर है, सतह पर है, if the storms come, the tree will fall from the roots. तो अगर आंधी तूफान आएगी तो वो जो पेड़ है अपनी जड़ों के साथ गिर जाएगा. That's the reason the roots have to be very strong. इसीलिए जड़ों का बहुत मजबूत होना ज़रूरी है. But if the roots are strong, let the winds come, let the rain fall, the tree will stand steady, strong till the end. यदि जड़ें मजबूत है तो बारिश आए, तूफान आए, तो भी वो जो पेड़ है अंत तक खड़ा रहेगा. You know that there are a lot of people whom I encounter from the other churches. और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं दूसरे कलीसियाओं के लोगों को मिलता हूँ. And when I'm not discriminating, but sometimes you can compare, sometimes. मैं ऐसा भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फ़र्क जो है वो मैं देख रहा हूँ. Then when I talk to them, और जब मैं उनसे बात करता हूँ, I find that their lives are very miserable. और मैं देखता हूँ कि उनकी जीवन बहुत मुश्किलों में जा रही है. They have been easily overcome by small problems. और छोटी छोटी जो तकलीफ है वो उनको आसानी से विचलित कर देती है. You know, the Lord has called us, His church, to be an overcomer. और प्रभु ने हमको उसकी कलीसिया जो है उसको एक जयवंत बनने के लिए बुलाया है. Right?
the scripture says that we are more than a conqueror in Christ और Jesus. वचन कहता है कि हम जयवन से भी बढ़कर है यीशु मसीह में, And we go from strength to strength. और हम ताकत से ताकत, सामर्थ से सामर्थ में बढ़ते हैं. And if the word of God is not living on the inside of us, और यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है we can fall. तो हम गिर सकते हैं. Right? So that's the reason we got to be grounded in God's word. इसीलिए हमको परमेश्वर के वचनों में अपने जड़ों को मजबूत करना है, Rooted and built up in Him. उसी के अंदर अपनी जड़ों को डाले हुए और उसी के ऊपर अपने आप को बांधते हुए. Right? So we have to be rooted and grounded in God's word. तो हमको अपने आप को परमेश्वर के वचनों पे स्थापित करना है. See, just reading the word of God will not do anything good. सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ने से कुछ अच्छा नहीं होगा. That the light of God's word has to enter your spirit. जो परमेश्वर के वचन की ज्योति है उसको आपके दिलों में प्रवेश करना है. The revelation and understanding of God's word has to come to us. जो उसके वचन का समझ है, उसका जो प्रकाशन है वो हमको मिलना चाहिए. The rema has to be there. जो रेमा वचन है वो हमको मिलना चाहिए. Right? The word that I'm holding in my hand, this is all written word, logos. ये जो बाइबल में लिखा हुआ है ये लोगोस है, जो लिखित वचन है. Right? But this logo has to be turned into rema. लेकिन इस लिखित वचन को प्रकाशन में परिवर्तित होना, जिसको रेमा कहते हैं. And the word of God has to enter your spirit. और उस परमेश्वर के वचन को हमारी आत्मा में प्रवेश करना है. See, the word of God was not written to our head, it was written to our spirit. परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे दिमाग के लिए नहीं लिखा था, लेकिन हमारी आत्मा के लिए लिखा था. Right? You know, David said, the entrance of your word, it gives light. दाऊद कहता है कि तेरे वचन का आना प्रकाश को देता है. It gives understanding to the simple. और वो जो भोले हैं उनको समझ देता है. Right? We got to be, building a reservoir of God's word around us. और हमको अपने आसपास एक परमेश्वर के वचन का तालाब ऐसे बनाना है. Because there is a lot of deception in the world. क्योंकि संसार में बहुत सारा भटकाने वाली चीजें हैं. And if the word of God is not living on the inside of you, और यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं रह रहा है anybody can be deceived just like that. तो कोई भी हमको आसानी से बहका सकता है. Like, I met some people. और कुछ लोगों से मैं मिला. I think this was almost 2-3 months ago. और ये 2-3 महीने पहले की बात है. And they told me that speaking in tongues is not for this era. और वो लोग मुझे कह रहे थे कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है या अन्य भाषा में बोलना है वो इस समय के लिए नहीं है. I told them, you all have come very late actually. You should have come earlier. और मैंने कहा कि तुमको आने में थोड़ी देर हो गई, थोड़ा पहले आते तो अच्छा होता. Right? Now it's almost 33 years I'm speaking in an unknown tongue. अब 33 साल हो गए कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ. So it's impossible for me to get out of it. तो ये मेरे लिए असंभव है कि मैं इसमें से बाहर निकलूं. Right? So there are a lot of people who will tell you all that speaking in tongues is not for this time. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको आके कहेंगे कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना आज के लिए नहीं है. That's a lie from the pits of hell. और ये नरक से आया हुआ एक झूठ है. You know why the devil doesn't want people to speak in tongues? आप जानते हो कि शैतान क्यों नहीं चाहता है कि लोग अन्य भाषा में प्रार्थना क्योंकि करें? ये एक ही भाषा है, उसको समझ में नहीं आता. Because this is one language that he doesn't understand. Right? बधिर हो जाता है पूरा. He goes crazy. Right? So he doesn't know what he has said. तो उसको नहीं पता कि आपने क्या बोला है. Right? So the moment they told me this, that it's not that speaking in tongues is not for this era. तो जिस क्षण उन लोगों ने मुझे ये बोला कि अन्य भाषा इस समय के लिए नहीं है, I increased my speaking in tongue more actually. तो मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना और बढ़ा दिया. Hallelujah. 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 Whatever the devil tells you, you should do just the opposite. जो भी शैतान आपको करने के लिए कहता है उसका एकदम उलट आपको करना है. Right? Because speaking in tongues is one of the most powerful weapons that God has entrusted into our hands. कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये एक बहुत शक्तिशाली हथियार है जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of our King. हमारे राजा के नाम की महिमा हो. If you look at Zephaniah chapter 3, ज़फनिया का अध्याय 3 हम देखेंगे, verse 9. उसका 9 वचन. This is so beautiful. Zephaniah was speaking about us. ज़फनिया हमारे बारे में ये बात कर रहा था. बहुत खूबसूरत है ये. Though the Lord allowed Zephaniah to write the scripture, भले ही प्रभु ने ज़फनिया को ये अनुमति दी कि वो इस वचन को लिखे, but that was not applicable for him. लेकिन ये उसके लिए लागू नहीं हो रहा था. He was writing about you and me. वो आपके और मेरे बारे में लिख रहा था. Let's read it together. हम एक साथ पढ़ेंगे इसको. Zephaniah chapter 3 verse 9. ज़फनिया का
3 अध्याय और 9 वचन। For then will I turn to the people a pure language. तो फिर मैं ऐसे लोगों के पास मुड़ूंगा जिनका भाषा जो है वो पवित्र है, शुद्ध भाषा, शुद्ध भाषा, that they may all call upon the name of the Lord to serve him with one accord, with one consent. ताकि वो सब लोग परमेश्वर के नाम को पुकारे और एक मन से उसकी सेवा करें। For then will I turn to the people a pure language. और तब मैं उन शुद्ध भाषा के लोगों के लिए मुड़ूंगा, उनकी तरफ मुड़ूंगा। Yeah. Now when Zephaniah is writing this, he's talking about speaking in an unknown tongue. और जब जफानिया इसके बारे में लिख रहा है तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बारे में लिख रहा है, Because he's talking about pure language. क्योंकि वो शुद्ध भाषा की बात कर रहा है। Now there is only one pure language, and that is speaking in an unknown tongue. और सिर्फ एक शुद्ध भाषा है जो अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं वो। Listen, all mother tongues are contaminated. और जितनी भी मातृभाषा है उनमें कोई ना कोई गलतियां हैं, Because in mother tongue you have good words as well as bad words. क्योंकि जो मातृभाषा है उसमें अच्छे शब्द भी है और बुरे शब्द भी हैं। That's the reason when we pray in English, Hindi and Marathi in a Matrabhasha, God has to filter all our words and hear it in his ears. और इसीलिए जब हम मातृभाषा में प्रार्थना करते हैं तो प्रभु को फिल्टर करके सुनना पड़ता है। Right? The moment we speak in English and Hindi and Marathi, God puts a filter in his ears, just like that. और जिस समय हम हिंदी मराठी या इंग्लिश में प्रार्थना करते हैं तो एक फिल्टर लगाता है प्रभु, Because most of the Matrabhasha, they are all self-centered. क्योंकि जो भी मातृभाषा है वो स्वार्थी है खुद के बारे Right? में। But Pitrabhasha is not self-centered. लेकिन जो पितृभाषा है वो स्वार्थी नहीं है, वो निस्वार्थ है। Hallelujah. हालेलुया। So the Lord is saying that I will give you a pure language. तो प्रभु कह रहा है कि एक शुद्ध भाषा मैं तुमको दूंगा। Right? And Zephaniah was talking about you and me. जफानिया जो है वो आपके और मेरे बारे में बोल रहा था। And there is only one pure language, and that is speaking in an unknown tongue. और सिर्फ एक शुद्ध भाषा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। And God wants everybody to speak in an unknown tongue. और प्रभु चाहता है कि हर कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करे। Because Paul said that I wish that everybody spoke in tongues. और पौलुस कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि हर कोई तुम में से अन्य भाषा में बोले। Hallelujah. हालेलुया। You know, if you are speaking in an unknown tongue for half an hour, increase it. यदि आप आधे घंटे के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो तो उसको बढ़ाओ। If it's half an hour, then increase it by another 15 minutes. आधे घंटे अगर कर रहे हो तो और 15 मिनट से उसको बढ़ाओ। Because there are a lot of benefits when you speak in an unknown tongue. क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करने का बहुत फायदे हैं। Hallelujah. हालेलुया। We'll just see what are the benefits. तो हम एक फायदे को देखेंगे। Okay. Now, 1 Corinthians chapter 14. पहला कोरिन्थियों उसका 14 में हम जाएंगे। Verse 2. और दूसरे वचन से We'll read it together. एक साथ पढ़ेंगे इसको। For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं बोलता है लेकिन परमेश्वर से बोलता है। Yeah. Now, please look at me for a moment. अब मेरी तरफ देखिए एक मिनट के लिए। For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं बात कर रहा है, वो परमेश्वर से बात कर रहा है। Now, you know, if I want to have an appointment with a president of the United States of America, अब अगर मुझे यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनसे अगर मुझे मिलना है and I need a job, तो मुझे एक नौकरी चाहिए। and we fixed the appointment. हमने वो मिलने का जो अपॉइंटमेंट था उसको तय किया। So now he knows that the president of United States of America knows that I need a job. अब जो प्रेसिडेंट है उनको पता है कि मुझे नौकरी की जरूरत है। So when we meet, तो जब हम मिलते हैं for him it is just so easy. तो उनके लिए बहुत आसान है। You know what he does? वो क्या करता है? He comes to my level वो मेरे स्तर पे आता है and he talks to me on my level. और मेरे स्तर पे मुझसे बात करता है। He will not talk to me about the external affairs of his country or whatever. वो उसके देश में जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही है उसके बारे में मुझसे बात नहीं He'll करेगा। talk to me on ground level, at my level. वो मेरे स्तर पे आके मुझसे बात करेगा। All right, because he's the president of America. क्योंकि वो अमेरिका का And प्रेसिडेंट to है give me a job is just so easy for him. और एक नौकरी मुझे देना बहुत आसान है उसके So लिए। he will talk to me on my level. तो मेरे स्तर पे वो बात करेगा। All right. But when he talks to the other ministers, लेकिन जब वो दूसरे जो मंत्री है उनसे बात he करेगा will talk to them as at his level. तो उन मंत्रियों के स्तर पे उनसे बात करेगा। So when we speak in an unknown tongue, तो इसी प्रकार जब हम अन्य भाषा में you प्रार्थना know, करते when we हैं, speak in English,
और जब हम अंग्रेजी में प्रार्थना or करते हैं Hindi or Marathi, या हिंदी या मराठी में, God has to come to your level and talk to you. तो प्रभु को आपके स्तर पे आके आपसे बात करनी है. But when we speak in an unknown tongue, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे we हैं, come to God's level and talk to Him. तो हम परमेश्वर के स्तर में उससे बातें कर रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. So when we are speaking in an unknown, because the scripture says that he that speaketh in an unknown tongue, he doesn't speak to men, he is speaking to God at his level. तो वचन कह रहा है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है वो मनुष्य से नहीं बात कर रहा है, लेकिन वो प्रभु से बात कर रहा है. Right? Now the word is says, you're not praying, you're speaking. अब परमेश्वर वचन कहता है कि तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुम बोल रहे हो. Saints, please listen to me very carefully. बहुत गौर से सुनिए. There are two things when it comes to tongues. One is speaking, the other is praying. अन्य भाषा के बारे में जब हम बात करते हैं तो दो चीजें हैं. एक है उसमें अन्य भाषा में बात करना और दूसरा है प्रार्थना करना. When I'm speaking, I'm only speaking. I'm not making any request. और जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, वार्तालाप कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए कोई मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, कुछ मांग नहीं रहा हूं. Yes, no supplications. कुछ मांग नहीं रहा हूं मैं. I'm only speaking. मैं सिर्फ बात कर रहा हूं. Right now, I'm not praying for you all. I'm talking to you all. अब इस समय में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, आप लोगों से बातें कर रहा हूं. I'm only speaking. मैं सिर्फ बात कर रहा हूं. Right? Because the scripture says, he that speaks in an unknown tongue. क्योंकि वचन कहता है जो अन्य भाषा में बात करता है. Right? So I can speak in an unknown tongue any time of the day, any position, taking any position. और मैं अन्य भाषा में किसी भी दिन के समय में बात कर सकता हूँ, किसी भी स्थान में. Like for example, when I'm at home, जब मैं घर पे हूँ, sometimes I will just walk in my room and I'll just say, "Ora bashekil tele limbre fidinta na mandoro kolto na roshonto na mambre." तो मैं अपने कमरे में जाते हुए अन्य भाषा में बात करता हूँ. Yeah, and when sometimes I'll lie on my bed, rest on my bed, and I'll speak. और कभी कभी मैं बिस्तर पे लेट कर बात करता हूँ. Sometimes I'm walking on the road, I'll only speak. और मैं कभी कभी रास्ते में चल रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं बात कर रहा हूँ. I'm only speaking, I'm not praying. और उस समय मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ. So when I'm speaking in an unknown tongue, the scripture says that I'm speaking to God and not to men. जब मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ तो वचन कहता है मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, मनुष्य से नहीं. Right? So you are talking to God Almighty, saints. You know, when you start speaking in unknown tongue, God Almighty is the one who's listening to it. तो जब आप अन्य भाषा में बात करने लग रहे हो तो परमेश्वर खुद है जो आपको सुन रहा है. And the word declares, "For no man understandeth him, howbeit in the spirit he speaks mysteries." क्योंकि वचन कह रहा है आगे कि कोई भी मनुष्य उसको समझ नहीं सकता है, लेकिन आत्मा में वो रहस्यों को बोल रहा है. In the spirit he speaks divine secrets. और आत्मा में जो है वो दिव्य रहस्य जो है उसको वो बोल रहा है. See, there are a lot of secrets. और बहुत सारे ऐसे रहस्य की बातें हैं. The Lord wants to reveal the secret that He has for us. जो रहस्य की बात है उसने हमारे लिए रखी है, उसको वो प्रकट करना चाहता है. And the reason why we have not been able to know the secrets that God has given us because we hardly speak in an unknown tongue. और हम लोग उन रहस्यों को समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हमको मिल नहीं रहा है वो, क्योंकि हम लोग अन्य भाषा में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं. But saying the more we speak in an unknown tongue, those mysteries which has been hid from ages and from generation shall be made manifest unto us. और जितना ज्यादा हम लोग अन्य भाषा में बात करने लगेंगे उतना वो जो रहस्य बहुत सालों से छुपे हैं वो हमको पता चलेंगे. Because the scripture is saying that howbeit in the spirit he is speaking mysteries. क्योंकि वचन कह रहा है कि वो भले ही मनुष्य को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आत्मा में वो रहस्यों को बोल रहा है. Right? So there are a lot of mysteries that have been hid from ages by God. और बहुत सारे ऐसे रहस्य की चीजें हैं जो परमेश्वर ने हजारों सालों से छुपा कर रखी है. But the scripture says that but it will be made manifest to us right now in this time. लेकिन वचन कहता है कि ये हमारे लिए इस समय में प्रकाशित हुई है. Now just open to 1 Corinthians chapter 2. पहले कोरिन्थियों के 2 अध्याय में हम जाएंगे. Everybody look into the scriptures please. सब अपने बाइबल में देखें. All right. Chapter 1 Corinthians chapter 2 verse 7. पहला कोरिन्थियों का दूसरा अध्याय और 7 वचन. But we speak the wisdom of God in a, say it again. हम परमेश्वर की जो बातें हैं उसका जो ज्ञान है उसको एक रहस्य में बोलते हैं. But we speak the wisdom of God in a mystery. जो परमेश्वर का ज्ञान है उसको हम एक रहस्य में बोलते हैं. Even the hidden wisdom वो छुपा हुआ रहस्य
which God ordained before the world unto our glory. जो परमेश्वर ने हमारे लिए इस सृष्टि के निर्माण के पहले ही तैयार करके रखी थी। Wow, saints, there are a lot of things that God has in store for us before the foundation of the world. और बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना कर रखी है सृष्टि के निर्माण से पहले। It's like, before we could come on the face of the earth, God has already planned out things for us. और इस संसार में हमारे आने से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए चीजों को प्लान करके रखा। And the word is saying, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. और यह वचन कहता है कि जो परमेश्वर की बुद्धि की बातें हैं वो जो छुपाई हुई रहस्य में उसको हम बोलते हैं। Unto our glory, not His glory. और वो ऐसी बातें हैं जो संसार के पहले थी हमारे गौरव के लिए। Wow, isn't that amazing? God is telling you that I've done it for your glory. Amen. ये अद्भुत चीज है कि परमेश्वर कह रहा है कि ये तुम्हारी महिमा के लिए, तुम्हारे गौरव के लिए हमने ये किया है। Sometimes we get so religious minded that no, all the glory should go to God. अब कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि सारा गौरव सिर्फ प्रभु को हो जाना चाहिए। And God is saying, but I'm doing it for your glory. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे महिमा के लिए, तुम्हारे गौरव के लिए कर रहा हूँ। And the verse 8 says, which none of the princes of this world knew. और 8वां वचन कहता है कि इस चीज के बारे में इस संसार के जो राजा लोग थे उनमें से किसी को नहीं पता था। For had they known it, they wouldn't have crucified the Lord of glory. क्योंकि अगर उनको ये पता होता तो उस महिमा के राजकुमार को उन लोगों ने क्रूस पर नहीं चढ़ाया होता। Verse 9 says, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of men the things which God hath prepared for them that love Him. और 9वां वचन कहता है कि आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना उन चीजों को जिसको परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार करके रखा है जो उसको प्रसन्न करते हैं। Since it's saying, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of men the things which God hath, H-A-T-H, hath prepared for them that love Him. ऐसा लिखा है कि आंखों ने भी नहीं वो चीज़ों को देखा है, कानों ने नहीं सुना और लोगों के दिलों में ये चीज़ प्रवेश नहीं हुई कि क्या वो चीज़ें हैं जिनको परमेश्वर ने जो लोग उससे प्रेम करते हैं उनके लिए उठा कर रखा है। Now see, somebody will say that, see, here it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of men. That the things which God, that means nobody knows about it. तो कोई तो ऐसा बोल सकता है कि यार यहाँ पे तो लिखा है कि किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी को समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ है। But verse 10 says, but God hath revealed them unto us by His Spirit. 10वां वचन कहता है लेकिन परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा ये चीजें हमको प्रकट की, हमको बताई है। For the Spirit searcheth all things, the deep things of God. क्योंकि जो आत्मा है वो सारी चीजों को खोजता है, परमेश्वर की गहरी चीजों को। So how is the Holy Ghost going to reveal to us the things which God has for us? तो पवित्र आत्मा कैसे परमेश्वर की उन छुपी हुई चीजों को हमको दिखाएगा? When we speak in an unknown tongue. जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं। So whatever God has got in store for us, तो जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए उठा कर रखा है, that will be manifest to each and every one of us if we speak in an unknown tongue. तो वो हम सब को प्रकट होगा अगर हम अन्य भाषा में बात करते हैं। So we speak the wisdom of God in a mystery. तो हम परमेश्वर का जो बुद्धि है उसको एक रहस्य में बोलते हैं। God wants to reveal those secrets to each and every one of us when we give ourselves to speaking in an unknown tongue. और परमेश्वर ये रहस्य हम सबको बताना चाहता है जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं। Mysteries about our lives, जो हमारे जीवन के बारे में रहस्य है, mysteries about the business that we're going to take place, जो बिजनेस में हम जाने वाले हैं उसके बारे में जो रहस्य है, mysteries about the person we're going to get married to, जिस व्यक्ति से आपका शादी होने वाला है उसके बारे में रहस्य, everything God wants to reveal it to us. वो सारी चीजें परमेश्वर हमको बताना चाहता है। And the Lord doesn't do it automatic. और परमेश्वर इसको अपने आप नहीं करता है, Right? It will never happen automatic. और ये अपने आप कभी नहीं होगा। We have to cooperate with Him. हमको उसके साथ सहमत होना है। And how do we cooperate with Him? और उसके साथ सहमत हम कैसे होते हैं? He's telling us to speak in an unknown tongue. वो कह रहा है हमसे कि अन्य भाषा में बात करो। Alright, so when I'm speaking, I'm not praying, I'm only speaking. तो जब मैं बात कर रहा हूँ अन्य भाषा में, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। Not necessary that I should be on my knees and praying. तो इसका जरूरी नहीं है कि मैं अपने घुटनों पे जाके ही बात करूँ। I can even lie on my bed and I speak in an unknown तो tongue. मैं अपने बिस्तर पे लेटते लेटते भी बात कर सकता हूँ अन्य भाषा में। I can walk in the garden and speak in an unknown tongue. गार्डन में चलते हुए भी मैं अन्य भाषा में बात कर सकता हूँ। I can be going to work driving but still speak in an unknown मैं tongue. काम पे जाते हुए गाड़ी चलाते हुए अन्य भाषा में बात कर सकता हूँ। Because we are only speaking, we are not praying. क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। Praying needs full attention. प्रार्थना जब हम करते हैं तो उसको पूरा ध्यान की जरूरत है। Speaking doesn't.
और बात करने को पूरे ध्यान की जरूरत नहीं है। So we can speak anytime, anywhere of the day. तो हम कभी भी किसी भी समय में कहीं पे भी बात कर सकते And हैं। I'm telling you, the more we speak in an unknown tongue, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में बात करोगे the mysteries will be unfolded. उतनी ज्यादा ये रहस्य आपको समझेंगी Nothing will be a secret to you. और कुछ भी आपके लिए गुप्त नहीं रहेगा। Yeah, your life and my life won't be a mystery to us. और आपका और मेरा जीवन हमारे लिए एक रहस्य जैसा नहीं रहेगा, Because whatever we have spoken in an unknown tongue, it will come on the surface just like that. क्योंकि जो भी हम अन्य भाषा में बोले हैं वो सतह पे आ जाएगा अपने आप। Hallelujah. हालेलुया। So God wants each and every one of us to speaking in an unknown tongue. तो प्रभु चाह रहा है कि हम में से हर एक अन्य भाषा में बात करे, Because First Corinthians chapter 14 says, "He that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men but unto God." पहला कोरिन्थियों का 14 में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से बात करता है, For in the spirit he is speaking mysteries. क्योंकि आत्मा में वो रहस्यों को बोल रहा है। So whatever mystery that God has got in store for us, it's his desire that it should be revealed to us. तो प्रभु की ये इच्छा है कि जो भी रहस्य उसने हमारे लिए उठा कर रखे हैं कि वो हमको प्रकट हो, वो हमको पता चले। Even your investment. जो भी इन्वेस्टमेंट है, Yeah, before you invest in a company, आप कोई कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हो उससे पहले just don't listen to people that this company is doing great. कि सिर्फ लोगों का मत सुने कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, Because that company can come crashing down anytime. क्योंकि वो कंपनी कभी भी टूट कर गिर सकता है। Wait on the Lord. परमेश्वर पे रुके रहिए, Speak in an unknown tongue. अन्य भाषा में बात करते The रहिए। moment you speak in an unknown tongue, और जिस समय आप अन्य भाषा में बात करोगे you will be, you'll be navigated. You will be led by the Spirit of God where to invest and where not to invest. और आपको परमेश्वर का आत्मा चलाएगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। There was one man. He always used to wait on the Lord and speak much in an unknown tongue before he invested. और एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत सारा अन्य भाषा में बात करता था और वो रुका रहता था कि परमेश्वर पे और इन्वेस्ट करने के पहले। Yeah. So whenever he used to speak in an unknown tongue, he used to be led in his spirit to invest in the right company. और जब भी वो अन्य भाषा में बात करते रहता था तो उसको अंदर से ऐसे प्रभु बताता कि कौन सी अच्छी कंपनी है जिसमें उसको इन्वेस्ट करना है। And he said, till date, I have not lost a single dime. और वो कहता है कि आज तक मैंने एक भी रुपए को गवाया नहीं है। In fact, he always made profit. हमेशा उसका प्रॉफिट हुआ है। When you speak in an unknown tongue, you will be led in your spirit to do the right thing. और जब आप अन्य भाषा में बात करोगे तो आपकी आत्मा के द्वारा आप चलाए जाओगे सही काम को करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। I see some people 5 years, 10 years, 15 years in the Lord. और मैं देखता हूँ कि कुछ लोग 5, 10 और 15 साल तक प्रभु में हैं, But they only speak in a very less in an unknown tongue. लेकिन अन्य भाषा में बहुत कम वो बात करते हैं। For the last 10 years, they are only doing biri biri and buru buru. पिछले 10-15 सालों से सिर्फ 2-3 शब्द को लेके वो चल रहे हैं। And the reason why they do this biri biri and buru buru is because they only speak on Easter and Good Friday. और वो इतने कम शब्दों को इसीलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि सिर्फ ईस्टर और गुड फ्राइडे पे वो अन्य भाषा में बात करते हैं। Right? You can imagine, if you have a child, आप सोच सकते हो कि अगर आपका एक बच्चा है for the last 40 years, पिछले 40 साल से he's only talking to you, Dada Mama. सिर्फ वो 40 साल से डाडा मम्मा ऐसे करके बात कर रहे हैं आपसे। Man, the parents will have to go on a 40-day fast actually. माता पिता को 40 दिन का उपवास करना पड़ेगा, Because the parents say, Dada Mama, आगे बोल, कुछ तो बोल बाबा. Otherwise, 10 years, 15 years, only doing biri biri and buru buru. Nothing else. 10-15 साल से लोग सिर्फ 2-3 शब्दों को लेकर अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। You got to be forming, constructing sentences. और लंबे लंबे जो सेंटेंस है वो आपको बनाने आना चाहिए। Right? And this happens only when you start speaking more in an unknown tongue. और ये तभी होता है जब आप अपने अन्य भाषा में और बात करने लगते हो। Right? So the more I speak in an unknown tongue, man, I'm conversing with my Father. और जितना ज्यादा मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ मैं अपने पिता से बात कर रहा हूँ। I'm talking to my heavenly Father. मैं स्वर्गीय पिता से बात कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। We got to put it into practice. हमको इसको कार्य में लाना है। Right? It has to become a lifestyle. और ये हमारा एक लाइफस्टाइल बनना चाहिए। So the more we speak in an unknown tongue, the more you will cultivate that habit of speaking in an unknown tongue. जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में बात करोगे उतना आपका आदत लगेगा कि आप अन्य भाषा में बात करते जाओ। For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men but unto God.
क्योंकि वो जो अन्य भाषा में बात कर रहा है वो मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से बात करता है। For in the spirit, he is speaking divine secrets. क्योंकि आत्मा में वो रहस्य की बातों को बता रहा है। See, there are a lot of, everybody want secrets to be revealed to us, right? Everybody? हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर रहस्य बताए हमको, But it is not going to happen automatically. लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। You have to give yourself in speaking in an unknown tongue. आपको अपने आप को देना होगा कि आप अन्य भाषा में बात करो, Because the more you speak in an unknown tongue, क्योंकि जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में बात करोगे God will give you more words. परमेश्वर आपको और शब्द देगा You'll be talking to our heavenly Father. और आप स्वर्गीय पिता से बात करने लगोगे। And this is the only language that doesn't have a foul word. और ये एक ऐसा ही सिर्फ एक ऐसा भाषा है जिसके अंदर कोई बुरा शब्द नहीं है। How many have driven vehicle in the traffic? Everybody, right? कितने लोगों ने ट्रैफिक में गाड़ी चलाया? Somebody cuts you. कोई तो आपको कट लगा के जाता है, You feel like, आपको अंदर से मन करता है ऐसा। now I've cultivated the habit of doing this. ऐसी आदत लगाए कि जब भी आपको ऐसा मन करे तो अन्य भाषा में उसको बात करे। If you are all upset with your spouse, अगर पत्नी से या पति से आप बहुत दुखी हो, start fighting with them in an unknown tongue. अन्य भाषा में उनसे लड़ने लगे। Lembreshede, Fredika. Ai drokonto mo prefede radi repek shishi gege. Amen. Instead of fight, both the husband and wife will be filled with the Holy Ghost. लड़ाई करने के जगह पर दोनों पति पत्नी पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे। Perhaps one among them will get the interpretation of tongue also, what he said. और हो सकता है कि उन दोनों में से किसी को भाषांतर भी मिल जाए कि क्या बोला गया था। Wow. God wants us to be full of the Holy Spirit every moment. प्रभु चाह रहा है कि हम हमेशा हर समय पवित्र आत्मा से भरे रहें। So give yourself to speaking in an unknown tongue. अपने आप को दे दो कि आप अन्य भाषा में बात करते The रहें। more you speak in an unknown tongue, the more you'll be filled with the Holy Spirit. जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में बात करोगे उतना ज्यादा आप पवित्र आत्मा से भरे रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। All right. Now, how many people in the house you want to live in divine health every moment of your life? कितने लोग हैं जो इस घर में दिव्य स्वास्थ्य में रहना चाहते हैं आपके जीवन के हर एक क्षण में? Everybody, right? Okay. Now, if you look at Isaiah 28 verse 11 and 12. यशायाह 28 उसका 11 और 12 वचन अगर हम देखेंगे, All right. How many want God to talk to you? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे? Everybody, right? We will love our Father to talk to us. हमको पसंद आएगा कि हमारा पिता हमसे बात करे। Now, the first place where God talks to me, अब जब परमेश्वर बात करता है तो पहले जगह जो पहला स्थान है जहाँ पे वो मुझसे बात करता है, it is His Word. वो है उसका वचन। So God always talks to me from His Word. परमेश्वर हमेशा उसके वचन के द्वारा मुझसे बात करता Guaranteed. है। गारंटी है इस चीज It's always, God has always, very seldom God has ever spoken to me in dreams and visions. और बहुत कम हुआ है जब परमेश्वर ने मुझसे सपनों या दृष्टांतों के द्वारा बात की। Though I believe it, और मैं इस पे विश्वास करता हूँ। that God talks to us in dreams and in visions. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर सपनों से और दृष्टांतों से भी हमसे बात करता है। But it's very seldom that God is talking to me in dreams and visions. लेकिन ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब परमेश्वर ने मुझसे सपनों और दृष्टांतों के द्वारा बात की है। There's one guy who came to me and told me every day he gets dreams. और एक व्यक्ति है जिसने आके कहा कि हर रोज उसको सपने आते हैं। I looked at him and I said, मैंने उसको देख के कहा, तू बहुत सोता है रे. you sleep a lot. Because you don't get dreams when you are wide awake, right? आपको सपने तब नहीं आते जब आप जागे हो। The first place where God talks to me is Word. जो पहला जगह है जहाँ से परमेश्वर मुझसे बात करता है वो उसका वचन है। The second place that God talks to me is when I'm speaking in an unknown tongue. और दूसरा जो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर मुझसे बात करता है वो तब है जब मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ। Because the scripture says that with stammering lips and another tongue will he speak to his people. और वचन कहता है कि टूटे फूटे शब्दों से और एक दूसरी भाषा से वो उसके लोगों से बात करेगा। So when I'm speaking in an unknown tongue, oh rabba shekel tele belte ribai ribaba jantananake, the Lord starts talking to me. और जब मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ तो परमेश्वर उस समय मुझसे बात करने लगता है। That's the easiest way to let God talk to और you. ये सबसे आसान तरीका है कि परमेश्वर को आपसे बात करने दे। You're stuck in a problem. अगर आप एक समस्या में फंसे हो, Just speak in an unknown tongue. सिर्फ अन्य भाषा में बात करने लगे, You're stuck in a rut.
आप किसी मुसीबत में पड़े हो, speak in an unknown tongue. अन्य भाषा में बात करें The Lord will start talking to you. और प्रभु उस समय आपसे बात करने The लगेगा solution will come into your spirit. और जो सोल्यूशन है, जो उसका जो सुधार है, वो आपको उस समय मिलेगा। So when you speak in an unknown tongue, the scripture says, for with stammering lips and another tongue will he speak to his people. और परमेश्वर का वचन कहता है कि बड़बड़ाते हुए शब्दों से और दूसरी भाषा से वो उसके लोगों से बात करेगा। And what will he tell them? और वो क्या बोलेगा उनको? This is the rest. वो कहेगा कि यही वो विश्राम है, This is the rest. ये वो विश्राम है। The means it's a definite article. इसका मतलब ये स्थापित है। Yeah, stop it there. That means he's saying, the Lord is saying that if you want rest, this is the way you get rest. तो प्रभु ऐसा कह रहा है कि अगर तुमको विश्राम चाहिए तो इस तरीके से तुमको विश्राम मिलेगा। You know, our day-to-day work and a lot of things that clutter around us makes us tired at times, right? और रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो हमको घेरती है, उससे कभी कभी हम थक जाते हैं। And if we want real rest, और अगर आपको सच में विश्राम चाहिए speak in an unknown tongue. तो अन्य भाषा में बात Because the कीजिए। Lord is saying, this is the rest wherewith ye may cause the weary to rest. और परमेश्वर का वचन कहता है कि यही वो विश्राम है जिसके द्वारा वो एक थके हुए को विश्राम देगा। And this is the refreshing. और यही है वो जिसके द्वारा वो ताजा हो जाएंगे। I call it R square. मैं आर स्क्वायर कहता हूँ उसको। R square means rest and refreshing. इसका मतलब आप ताजा भी हो रहे हो और आप विश्राम भी कर रहे हो। Wow, so don't forget R square. तो आर स्क्वायर को ना भूले। Right? So the moment you remember R square, speak in an unknown tongue. और जिस समय आपको आर स्क्वायर याद आया तो अन्य भाषा में बात So when करने I'm लगे। speaking in unknown tongue, even if my body is tired, just speaking in an unknown tongue, my body will be revitalized. और जब मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ, यदि मेरा शरीर थका भी है तो उस अन्य भाषा में बात करने के द्वारा मेरे शरीर में ऊर्जा आती है And I'll be refreshed. और मैं ताज़ा हो जाता हूँ। Because speaking in an unknown tongue revitalizes your body. क्योंकि अन्य भाषा में बात करने से आपके शरीर को भी नया आप कर रहे हो। You know, we have all heard the word, scripture word, Romans 8:11, where the word declares that, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in you, ये वचन हमने सबने सुना होगा रोमियो के 8:11 में कि यदि उसका आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों से जिलाया वो अगर आपके अंदर है, he that raised up Christ from the dead will also vitalize your mortal body by his spirit who lives in you. जिसने मसीह को मुर्दों से जिलाया वो उसी आत्मा के द्वारा आपके शरीर को भी नया कर देगा। Okay, the same spirit who raised the mutilated body of the Lord Jesus Christ from the dead, he is right now living in you. वही आत्मा जिसने यीशु के नाश किए हुए शरीर को मुर्दों से जिलाया वो इस वक्त आपके अंदर है। He is the one who will revitalize your mortal body by his spirit who lives in you. वही है जो आपके शरीर को नया करेगा उस आत्मा के द्वारा जो आपके अंदर है। But how will it happen? लेकिन ये कैसे होगा? It doesn't happen automatic. ये अपने आप नहीं होता। The moment you start speaking in an unknown tongue, जिस समय आप अन्य भाषा में बात करने लगते हो, the spirit of God who is living in you परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रह रहा है, will start flowing on the inside of you वो आत्मा आपके अंदर बहने लगेगा, in every part of your body, आपके शरीर के हर एक हिस्से में, in every cell of your body, आपके शरीर के हर एक सेल में, in every organ of your body. आपके शरीर के हर एक अंग में। So the moment I speak in an unknown tongue, जिस समय मैं अन्य भाषा में बात करने लगता the spirit of God is living in me. वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो मेरे अंदर रह रहा है, He has an access in every part of your body. उसको अनुमति है कि वो आपके शरीर के हर एक हिस्से में जाए। Remember saying the resurrection power is not in heaven. आप याद रखिए कि जो मुर्दों से जिलाने वाला जो सामर्थ है वो स्वर्ग में नहीं है। You know where it is? वो कहाँ पर आपको पता है? Saints, tell me where it is. बताइए कहाँ पर है? कहाँ पर है? Are you sure? क्या आप श्योर हो? Yeah. See, a person can have the resurrection power in him, but yet die with cancer. एक व्यक्ति के अंदर वो पुनरुत्थान वाला सामर्थ हो सकता है और फिर भी वो कैंसर से मर सकता है, If he is not aware about it, यदि उसको पता नहीं है उसके पास क्या है, and if he doesn't know how to tap into it. और उसको पता नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। Saints, how do you tap into the resurrection power? Is by speaking in an unknown tongue. संतो, Wow. आप Hallelujah. उस पुनरुत्थान के सामर्थ को किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हो जब आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो उसके द्वारा। So the moment you start speaking in an unknown tongue,
तो जिस समय आप अन्य भाषा में बात करने लगते you are tapping into the resurrection power that is abiding in you. हो, आप उस सामर्थ को छू रहे हो जो आपके अंदर मौजूद है। So the resurrection power that is already in you starts flowing in you and out of you. वो पुनरुत्थान का सामर्थ जो पहले से ही आपके अंदर है वो आपके अंदर से बहने लगता है और बह जाता है। Hallelujah. आमीन। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Isn't that awesome? आमीन। परमेश्वर अद्भुत है। You know, I was just listening to one woman of God just day before yesterday. एक परमेश्वर की जो सेवक है उनका मैं सुन रहा था, And she said that she was from France and she got settled in the United States of America. और वो फ्रांस से थी जो यूएस में जाकर वो रह गई। One day the Lord woke her up and asked her to pray in an unknown tongue for a father who was sick. और एक दिन प्रभु ने उनको नींद से उठाया और कहा कि तुम्हारा जो पिता बीमार है उनके लिए प्रार्थना करो अन्य भाषा में। And she gave it a cold shoulder और उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया and she went off to sleep. और वो जाके सो गई। Next morning when she got up, अगले सुबह जब वो उठी, she got a phone call that the father had passed away. उनको एक फोन आया कि वो पिता मर गए She felt so sorry about it. और बहुत बुरा लगा उनको इसके बारे में। And she said, I really didn't want to feel condemned all the time. और मुझे जो दोष हर समय ऐसा महसूस हो रहा था वो नहीं महसूस कर रहा Yeah, था। I told the Lord that, Lord, it will never happen again. और मैंने कहा कि प्रभु ये आज के बाद में फिर से कभी नहीं होगा। So after few years, और कुछ सालों बाद her brother fell sick. He had brain tumor. उनका भाई बीमार हो गया, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया And he was admitted in the ICU and the doctor had given up. और वो आईसीयू में थे और डॉक्टर ने कहा कि ये बच नहीं सकते। And now this time, the Lord woke this woman and her husband together. और इस बार प्रभु ने इस स्त्री को और उनके पति को एक साथ उठाया। And they knew it on the inside that they had to speak in an unknown tongue. और उनको पता था कि उनको उस समय अन्य भाषा में बात करना है, Because someone was in trouble. क्योंकि कोई तो मुसीबत में है। So they got up तो वो उठे and they started speaking and speaking and speaking and speaking. और वो अन्य भाषा में बात करने लगे And they got a note of victory in their spirit. और अंदर उनको महसूस हो गया कि हम जीत गए। Then next day, she got a call. और अगले दिन उनको फोन आया And her younger sister who was there with the brother in the ICU, जो उनकी छोटी बहन थी वो उस भाई के साथ थी जो आईसीयू में था। she told her उन्होंने उसको बताया that, you know, our brother just passed away. कि हमारा भाई जो है वो अभी मर गया, For 10-15 minutes, he's passed away. He had passed कि away. 10-15 मिनटों से वो मर गया। And the brother, when he came back to his body, और जब वो भाई फिर से अपने शरीर में आया, he told her what happened. उसने बताया कि क्या हुआ। He said that when he was sleeping and he was about to leave, his spirit was sucked out of his body. वो कह रहा है कि जब वो सो रहा था, मरने वाला था, तो उसका आत्मा जो है उसके शरीर से खींच लिया गया And it went up. It went to the ceiling. और वो ऊपर गया और छत तक वो पहुंचा And that his spirit came back with full force in his body, just like that. और वो जो छत तक उसकी आत्मा जो गई थी वो पूरे फोर्स के साथ उसके शरीर में वापस आई। And this man was not right with God. He was not born again. और ये जो व्यक्ति था ये इसका नया जन्म नहीं हुआ He था। would have gone to hell if he would have left. वो अगर उसी समय मर के चला जाता तो वो नरक में गया होता। Hadn't the sister and the brother-in-law prayed for him, he would have gone. और अगर इसकी बहन ने और उसके पति ने अगर इसके लिए प्रार्थना नहीं किया होता तो ये चला गया होता। Saint, speaking in an unknown tongue is all glorious, I'm telling you. संतो अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत महिमा से भरा है। You know, if a person is about to leave, start praying for him in an unknown tongue. That person will revive, it will come back. जब आपको पता है कि कोई अब जाने वाला है तो उनके लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी और वो बच जाएगा। Because there are a lot of glorious things that happen in the spirit when you are speaking and praying in an unknown tongue. और बहुत सारे अद्भुत चीजें हैं जो आत्मा में होती है जब हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। So don't take it lightly. तो इसको हल्के में मत लीजिए। Give yourself speaking in an unknown tongue all the time. अपने आप को दे दीजिए कि आप हमेशा अन्य भाषा में बात करते रहें। You know, it's when I'm talking to Jesus, I very hardly I talk to him in a known tongue. और जब मैं यीशु से बात कर रहा हूँ तो बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ पर मैं उसको एक हिंदी में या मेरी भाषा में बात करता हूँ। You know, when I pray for you all, God is a witness, I pray for you all every day. और प्रभु मेरा विटनेस है कि मैं हर एक के लिए हर रोज प्रार्थना करता I हूँ। pray for the church every day. मैं इस कलीसिया के लिए हर रोज प्रार्थना करता हूँ। But when I am praying, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ
Perhaps I'll only say, Father, I lift up KOHM before the throne of grace. और मैं सिर्फ ऐसा बोलूंगा कि प्रभु मैं KOHM को आपके महिमा के सिंहासन के सामने उठाता हूँ And I will quote a scripture और मैं एक वचन घोषित करूंगा that they will be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. कि वो उसके ज्ञान से भरे रहे, उसकी इच्छा के ज्ञान से सारे आशीषों में भरे रहे। Yeah, so I will quote a scripture unto the Lord, और मैं एक वचन परमेश्वर को बताऊंगा and then I don't pray for you all in Hindi, English, Marathi, Urdu, Gujarati, whatever. और फिर मैं कोई भी हिंदी मराठी कोई भी भाषा में आपके लिए प्रार्थना नहीं करता। I only pray in an unknown tongue for each and every one of you. मैं सिर्फ अन्य भाषा में आप सबको याद करके प्रार्थना करता हूँ Because when I'm praying in an unknown tongue, the Holy Spirit is praying for you all. क्योंकि जब मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ तब पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रार्थना कर रहा है There is no contamination in the middle. और उसमें कोई खराबी नहीं है बीच में। We are praying, the Holy Spirit Himself is praying for us. और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। You know, the scripture says you know, have you heard this people saying, जो भी होता अच्छे के लिए होता है. आपने ऐसे सुना होगा कि people say whatever happens for good. If you lost 10 lakhs rupees, that means it happened for your good. यदि आपके 10 लाख खो गए तो क्या वो अच्छे के लिए हुआ? You lost somebody, it happened for your good. आपने किसी को खो दिया तो क्या वो अच्छे के लिए हुआ? The scripture says all things work it together for good to them that love God and to them who are the called for His purpose. और वचन कहता है कि सारी जो चीजें हैं वो भलाई के लिए, भलाई को उत्पन्न करती है सिर्फ उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के बुलाए गए हैं और जो उससे प्रेम करते हैं। Open to Romans 8, chapter 8, verse 26, 27, 28. These are all connected verses. रोमियो का 8 उसका 28 खोलेंगे हम। हाँ, 26, 27 और 28. 26, 27 और 28। It says, likewise the Spirit also helpeth our weaknesses. और वचन कहता है कि इसी तरह से पवित्र आत्मा जो है वो हमारी कमजोरियों में भी मदद करता है। For we know not what we should pray for as we ought. क्योंकि हमको पता नहीं है हमने क्या प्रार्थना करना चाहिए जो हमको पता होना चाहिए। But the Spirit Himself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. लेकिन वो आत्मा स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए वो मध्यस्थी करता है ऐसे शब्दों से जो बयान नहीं किया जा सकता। Verse 27 says, and. The meaning of the word and means this particular verse is connected to the above. और जो 27 वचन है उसमें और लिखा है, और मतलब ये पहले वाले जो वचन है उससे जुड़ा हुआ है। See, in the original there are no verses and no chapters. और जब पहले जब उन्होंने बाइबल को लिखा था तो उसमें वर्सेस, अध्याय और वचन नहीं थे। So the word and means this particular verse is connected to the above one. और का मतलब ये वचन जो है वो इसके पहले वाले वचन से जुड़ा हुआ है। And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. और जो दिलों को खोजता है वो उस आत्मा के मन को जानता है क्योंकि वो मध्यस्थी उन संतों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता है। Verse 28 again starts with and. और 28 वचन फिर से और शब्द से शुरू होता है। And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. और वचन कहता है कि और हम जानते हैं कि सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करती है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। You know, saints, for whom does all things work together for good? आप जानते हो कौन ऐसे लोग हैं जिनके लिए सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करती है? Only to the one who speaks and prays in an unknown tongue. For him only. सिर्फ वही इंसान जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है और बोलता है। So when you pray in an unknown tongue, everything that will happen in your life will happen for your good. तो जब आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो तो हर कोई चीज जो आपके जीवन में होगा उसमें से परमेश्वर को भलाई को उत्पन्न करेगा। Nothing will be a loss to you. कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा। Why? Because all things are working together. Because why? Because the Holy Spirit has prayed for you. क्योंकि सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करी क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपके लिए प्रार्थना किया। Hallelujah. हालेलुया। Now you know, then we come back to 1 Corinthians chapter 14, तो पहले कोरिन्थियों के 14 में हम आते हैं, verse 4. उसका 4 वचन। It says, he that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है वो खुद को प्रोत्साहित करता है। You know the meaning of the word edify? ये प्रोत्साहित ये शब्द है, इसका मतलब आप जानते हो? Edification means to build up. प्रोत्साहित मतलब बनाया जाना। To build up.
आपको बनाया जाना, Alright. तैयार करना। So, it's like a building. You are constructing a building, जैसे एक बिल्डिंग का बांध काम होता है, right? You have the material, but you have to build it, आपके पास मटेरियल है लेकिन उसको उस बिल्डिंग को बनाया जाना बाकी है। right? So, it's like constructing a building. तो एक बिल्डिंग को बनाने के समान ये है। So, when you are speaking in an unknown tongue, you are edifying, you are building yourself up. जब आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो तो आप अपने आप को प्रोत्साहित कर रहे हो, अपने आप को बना रहे हो। The word is saying that he builds himself up, edifies himself. वचन कहता है कि वो अपने आप को तैयार कर रहा है, edifies himself। Right. Now, himself over here does not mean only in the spirit. अब जब वो खुद को कर रहा है तो ये इसका मतलब नहीं कि सिर्फ आत्मा में। Edification here means in the body as well. यहाँ पर जो प्रोत्साहित वो कर रहा है वो उसके शरीर में भी आ रहा है। So, when you are speaking in an unknown tongue, anything that is there in your body will start diminishing and leaving you. तो जब आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो तो जो भी चीजें परमेश्वर से नहीं है वो आपके शरीर से निकल के चली जाएगी। If your sugar level is not normal, you speak in an unknown tongue, it will become neutralized. यदि आपका शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है तो अन्य भाषा में आप बात करते रहिए और वो नॉर्मल होगा। If there is no stability in your blood pressure, speak in an unknown tongue, it will get stabilized. और स्टेबिलिटी अगर नहीं है आपके ब्लड प्रेशर में तो आप अन्य भाषा में बात करते रहिए और वो साधारण होगा। Because the more you speak in an unknown tongue, the more you'll be tapping into the resurrection power that is already abiding in you. क्योंकि जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में बात करोगे उतना ज्यादा उस सामर्थ्य को आप इस्तेमाल करने लगोगे जो पहले से ही आपके अंदर है। So, Paul said, I thank my God, I speak in tongues more than you all. तो पौलुस कहता है कि मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूँ। When I thank God for all of you all, I thank him in the spirit. तो जब मैं आप सबके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को तो मैं आत्मा में धन्यवाद दे रहा हूँ। This is so awesome. Listen to me very carefully. और ये बहुत अद्भुत चीज है, बहुत गौर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। Now it's becoming very difficult for me to even sing in English and Hindi and Marathi. अब मेरे लिए मुश्किल हो गया है कि मैं हिंदी या मराठी में गाना भी गाऊं। In my home when I'm worshiping the Lord and धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा और अब शेकिल तेले ब्रिथी फांदाना कोशन दी ब्रिदी के automatically man I don't know how do I switch from known language to an unknown language. जब मैं घर में भी गा रहा हूँ तो मैं आराधना को हिंदी में करते करते अन्य भाषा में करने लगता हूँ। Because when you are thanking God in an unknown tongue, you have thanked Him well. क्योंकि जब आप अन्य भाषा में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो तो आपने बहुत अच्छे से धन्यवाद दिया है। I'll give you an example. तो मैं एक उदाहरण दूंगा। I have a nephew. His name is Judah. मेरा एक भतीजा है जिसका नाम जुड़ा है। He's a very good cricketer. और बहुत अच्छा क्रिकेटर है वो। All right. So now when he's playing cricket, जब वो क्रिकेट खेलता है most of us have complimented him. तो हम में से बहुत लोगों ने उसकी तारीफ की है। Brother Sam has complimented him. I have complimented him. The others have complimented him. भाई सैम ने, मैंने और बाकी लोगों ने उसकी तारीफ की है। Right? You all have seen him playing, right? आप लोगों ने देखा होगा उसको खेलते हुए। And we all have complimented him. और हम सब ने उसकी तारीफ की है। Now suppose tomorrow Sachin Tendulkar comes and watches him playing. और कल अगर सचिन तेंदुलकर आके उसको देखने लगता है खेलते हुए। And then Sachin tells him, mind blowing, he's an awesome batsman. और जब सचिन उसकी तारीफ करता है, You know what is the difference between we telling him and Sachin Tendulkar telling और him? हम उसकी तारीफ कर रहे हैं और सचिन उसकी तारीफ कर रहा है, इसमें अंतर क्या आपको पता है? Sachin Tendulkar is already a legend. क्योंकि सचिन तेंदुलकर पहले से एक लेजेंड है, बड़ा आदमी है। So the moment he tells about Judah that he's the best cricketer, he gets a stamp of approval. और जब वो बोलता है, जब सचिन बोलता है कि ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो एक तरह से अप्रूवल मिल गया उसको। God is saying when you thank me in an unknown tongue, you have thanked me well. और प्रभु कह रहा है कि जब तुमने अन्य भाषा में मुझे धन्यवाद दिया तो तुमने अच्छे से धन्यवाद दिया है। Thank the Lord in an unknown tongue, saints. It's awesome. तो धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का अन्य भाषा में, ये अद्भुत है। I have got a lot of people right now. I formed a group. और मुझे एक ग्रुप मिला। It's a WhatsApp group, and on that WhatsApp group, I have got around 20 people who have joined me. और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे 20 लोगों ने मेरे साथ जुड़े हैं। And from Monday to Friday, from 10:30 to 11:30, we only speak in an unknown tongue. और मंडे से फ्राइडे तक 10:30 से 11:30 तक हम सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। No prayers,
no request, no singing, no dancing, nothing. Only speaking in unknown tongue. सिर्फ हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट नहीं होता है, कोई गाना नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ अन्य भाषा में बात करना होता Now it's almost a month that we are doing it. है। और 1 महीना हो गया हम इसको कर रहे हैं Mind-blowing results we are getting. और बहुत अद्भुत रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। There's one sister who has joined. एक बहन है जिन्होंने ज्वाइन किया, Just 2 weeks, she was continuously, speaking in unknown tongue just for 1.5 hours. और 2 हफ्ते से वो लगातार अन्य भाषा में बात कर रही है, 1-1.5 घंटे के लिए। She testified. उसने आके गवाही दी। She said that her company has promoted her, and she is the only one to be promoted in a company. और उसने आके गवाही दी कि उसकी कंपनी में उसको प्रमोट किया गया और वो अकेली है जिसको प्रमोट किया गया। Why did this happen? ऐसा क्यों हुआ? Because the moment she spoke in an unknown tongue, क्योंकि जिस समय उसने अन्य भाषा में बात किया, the Holy Ghost promoted her. प्रभु पवित्र आत्मा ने उसको उठाया She edified. और वो तैयार हुई, She was built up. उसको बनाया गया, बांधा गया। We all want promotions, right? हम सबको प्रमोशन चाहिए, We want all to be edified, right? हम सब चाह रहे हैं कि हमारा प्रोत्साहन हो। Simple, just speak in an unknown tongue, that's it. साधारण है, सिर्फ अन्य भाषा में बात करने लगे। When we pray in an unknown tongue, we are praying according to God's perfect will. जब हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं तो हम उसकी इच्छा जो है, परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। So there is nothing, no selfish request over there. तो वहां पर कोई स्वार्थी रिक्वेस्ट नहीं है It's a pure form. और ये एक शुद्ध भाषा है। Hallelujah. हालेलुया। All right, so what are the benefits of speaking in an unknown tongue? अन्य भाषा में बात करने का फायदा क्या है? You are speaking directly to whom? आप डायरेक्टली किससे बात कर रहे हो? Have you come up to God's level and started speaking to Him in an unknown tongue? क्या आप परमेश्वर के स्तर पे आकर उससे अन्य भाषा में बात करने लगे हो? Right? So, moment you speak in an unknown tongue, God does. See, I told you all, when you're speaking in English, Hindi, and Marathi, God has to come to your level and talk to you. तो मैंने जैसे आपको बताया, जब हम इंग्लिश, हिंदी, मराठी में जब बात कर रहे हो परमेश्वर से, तो आप परमेश्वर को आपके स्तर पे आके सुनना पड़ रहा है। But when I'm praying or speaking in an unknown tongue, you are coming to God's level and talking to Him. और जब आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो तो आप परमेश्वर के स्तर पे उससे बात कर रहे हो। Wow, there's a dialogue that is exchanged between the Father and the Son. और एक वार्तालाप है जो परमेश्वर के और पुत्र के बीच में हो रहा है। So, we want God talk to us. Start speaking in an unknown tongue, you will hear God talking to you. और यदि आप चाह रहे हो कि परमेश्वर आपसे बात करे तो अन्य भाषा में बात करने लगे और आप सुनोगे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। And the more you speak in an unknown tongue, the more you will hear God talking to you. और जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में बात करोगे उतना ज्यादा आप सुनोगे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा All है। right, and then there are other testimonies also that we are getting on when we are speaking in an unknown और tongue. ऐसे और भी गवाहियां हैं जो हमको मिल रही है जब हम प्रार्थना करते हैं। तो There was one brother who could not speak in an unknown tongue. He only joined. और एक भाई थे जो जिनको अन्य भाषा का दान नहीं मिला था, वो सिर्फ ऐसे ही जुड़े थे। He used to only hear us talking. वो सिर्फ सुनते थे कि हम बात कर रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया उसमें हमने क्या बात की है. He didn't understand anything that we spoke. And then he had a testimony. और उनकी एक गवाही थी। So he was telling us that his house papers, there was a very important document that was misplaced. और उनकी गवाही थी कि उनके घर के जो पेपर्स थे वो बहुत जरूरी पेपर्स खो गए थे। And for 4 years he was not finding it. और 4 साल से उनको मिल नहीं रहे थे। He said, I only joined to only hearing, speaking in unknown tongue. You all were speaking, but I was hearing. और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जुड़ा कि मैं सुनूं तुम लोग जब प्रार्थना कर रहे हो अन्य भाषा Just में। within 10 days, और सिर्फ 10 दिनों में I found that paper. मुझे वो पेपर मिल गया। Wow. Any of your document is lost, speak in an unknown tongue, you will find it. आपका कोई डॉक्यूमेंट खो गया तो अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आपको मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। And if your money is lost, start speaking in an unknown tongue, you will find it. आपका कोई पैसा खो गया है तो अन्य भाषा में बात करो, आपको मिलेगा। If your gold chain is lost, make sure that you speak in an unknown tongue, you will find it. आपका सोने का चेन अगर खो गया है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, आपको मिलेगा। Your gold chain, not your neighbor's gold chain. आपका खुद का गोल्ड चेन, आपके पड़ोसी का नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. I think what the Lord wanted me to minister, we have done. Can we just all stand and speak in an unknown tongue? और मैं मानता हूँ कि जो परमेश्वर करना चाह रहा था आपसे बात वो हो गया है। अब हम Hallelujah. सब खड़े होकर अन्य भाषा में बात करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Somebody can play the keys, are you there? Hallelujah. Thank you, Jesus. Lift your hands to the Lord. अपने हाथों को उठाए प्रभु की ओर।
See, this is the time, it's only you and the Lord Jesus Christ, okay? और ये समय सिर्फ आप और प्रभु है. Oh, Rabba, shekel tele bil tele bil. When you speak in an unknown tongue, you let your angels work for you. जब आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो तो स्वर्गदूत आपके लिए कार्य कर The रहे हैं. moment you speak in an unknown tongue, they go into action. जिस समय आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं तो वो कार्य में लगने लगते हैं. You know, there are people over here who have lost your important document. I don't know what it is, but you have lost a lot of things. और ऐसे लोग हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसे खो चुके हैं. This is a prophetic word for the church. और ये एक भविष्यवाणी का शब्द है कलीसिया के If लिए. you just speak in an unknown tongue, सिर्फ अगर आप अन्य भाषा में बात करोगे, whatever has been lost will start manifesting. जो भी खो गया है वो प्रकट होने लगेगा. Oh, Rabba shegel tele. Libra fadan donaman kolairi arafe shaldo roboro koltoro. Lindre padul tala balte la kial tala bazze bahoro le koltala baldalorio. La rantana manthe nangrio ro folta la brate kalta la bala bakara bishandaria. Open your mouth and speak. Ribe bali kalta la baldo roboro koltoro. Le drudora la kelta la balte hileria la kelta la brada la kal rol tolto la boro bakara bishandaria. Limbre di leria la kelta de alta la bolzo kalalta la balte hileria la kelta la randu makashan la kelta la Lodra pahata leria la kelta la balze kalalta la balte kelta la bala bakara bishandaria. I can sense the presence of angels in the house. Ribe kelta la beleria. Lebra da la kalta la balta la bala kelta la bala bakara bishandaria. देवदूतों की मौजूदगी हमारे साथ में है. और अला बशंदर अरिया लकेलते रियो. और बशंदर बारे 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 लकेलते बेलदे रियो. लिब्रे शदालता द बखाला रिया लकेलते बलजोर लकोलता बाला 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 बकर बशंदरिया. ले शदांता द बखेलते बलदे हिलरिया लकेलते बलतो बाला बाला बकर बशंदरिया. There's somebody got a stomach problem. As you're speaking in an unknown tongue, the power of God started flowing in your stomach. Ribebe. किसी के पेट में समस्या है, जैसे आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो, आप परमेश्वर का सामर्थ आपके पेट को छू रहा है. Yes, the resurrection. You have tapped into the resurrection power. उसके पुनरुत्थान के सामर्थ में आप छप चुके हो. When you started speaking in an unknown tongue, जब आप अन्य भाषा में बात करने लगे हो, and that resurrection power is right now was domiciled in you, flowing in your body. और वो पुनरुत्थान का सामर्थ इस समय आपके शरीर में है. When you're speaking in an unknown tongue, don't stop. Oh, rabashende ribi. और जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हो तो रुको मत. Labri hatala kalta la boze karan tona maldo do kolto la baladi la keltere. Li dreberidia la felta la brada kalto la brudu fanda na bara la keltere. Lei druhutal tiri beheria la keltere brada la kolta la bridira la keltere bridira koro kolto. Lombra da la kalta la bruselta la bridira kolta la brade kalto la brudu. Lombra da na kalta la brudu la kolta la balze kalialta la balsira la bara 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 bakke. Lombra di la tere hiria la kelta la brada la kolta la brate kaluba e she dali bara dia la felta la brada la kalta la balta la bara bakkara bishande. Lima mama she de keltaria ro foltolo. Londri bredia kalta la balze kalalta la baldi hira la bara bakkara bishande. Higanta la balto re kalta la baljelta la belte re kalta la baldi hira la bara bakkara bishandaria. Lembra da na kalta la balte kelia la kalta la balte hira la bara bakkara bishandaria. You know, the Lord tells me that there are people who have lost things that are 10 years ago. They have lost 10 years ago. और प्रभु बता रहा है कि कुछ लोगों के 10 साल पहले चीजें खो गई. But as you are speaking in an unknown tongue, लेकिन जैसे आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो, the angels are locating those things. They have been located by the angels of God. स्वर्गदूत उन चीजों को खोज रहे हैं. Lebros jite pokol tala bafel tala kaltare. Lendria tala shit the keltari bia la keltara bradala bolo koltara bradaya. Libre de kalta la bazze kala la dia la keltara bala keltara beltara bia. Land properties, house properties, riba bay. जमीन के Lendria tala प्रॉपर्टीज, bala dia la keltara bradala kaltara bala keltara bradala koltara bala. People are watching online, riba baba जो ऑनलाइन देख रहे हैं. You have lost a lot of property papers. बहुत सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स खो गए. If you speak in an unknown tongue, the angels will locate it for you. It will manifest. अन्य भाषा में यदि बात करोगे तो स्वर्गदूत उसको ढूंढेंगे. There are people who are watching online. There
that your relatives, your near and dear ones are admitted in the hospital. ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो आपके करीब के लोग हॉस्पिटल में हैं And the doctors have given up the verdict. और डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये नहीं बचेंगे। If you just speak in an unknown tongue, यदि आप अन्य भाषा में बात करो, that person who's in the hospital will be revived. जो व्यक्ति अस्पताल में है वो रिवाइव होगा। Yes, there's somebody who's watching me. Yes, there's a woman who's watching me whose name is Sylvia. एक स्त्री है जिनका जो देख रही है, उनका नाम सिल्विया है। And your husband is in the coma right now. और आपका पति जो है वो कोमा में है इस वक्त। And it's for months he's been in coma. और महीने हो गए उनको कि वो कोमा में है। Sister, if you just speak in an unknown tongue, बहन अगर आप अन्य भाषा में बात करोगे, your husband will revive. आपके पति उठेंगे। Yes, Sylvia, Sister Sylvia, I'm talking to you. बहन सिल्विया आपसे बात कर रहा हूँ। You're watching me online. You just bump into this message. आप ऑनलाइन देख रहे हो, आप ऐसे ही इस वचन पे आ गए हो। If you give yourself speaking in an unknown tongue, you will have a testimony. Your husband will be revived. यदि आप अन्य भाषा में बात करोगे तो आपका पति उठेंगे और आप गवाही दोगे। Le brashata kalta la baltheleria la kelta la. There are people who are watching online as well as right now in the house. You have been mentally troubled. जो लोग इसको देख रहे हैं ऑनलाइन, आपके घर में लोग मेंटली तकलीफ में हैं। Yeah, even here right now in this meeting, there are people who are mentally troubled. और इस मीटिंग में भी ऐसे लोग हैं जो मानसिक तौर से तकलीफ में हैं। If you just speak in an unknown tongue, that burden will be lifted up just like that. It will not trouble you. आप अन्य भाषा में जैसे बात करोगे तो वो बोझ जो है वो उठा लिया जाएगा। Somebody's back problem is getting healed in the name of Jesus. कमर में जो दर्द है वो चंगा हो रहा है। There's a healing presence of the Lord in the house. परमेश्वर की चंगाई का सामर्थ यहाँ पर है। We have just tapped into the resurrection power. Hallelujah. La driyate thandere riyale kelte le balala balaba karabishandalariam. For some people, when you're speaking in an unknown tongue, the angels are locating jobs for you all. अन्य भाषा में बात कर रहे थे, स्वर्गदूत नौकरियां ढूंढ रहे हैं आपके लिए। You will have a testimony that the Lord has blessed you with a good job. गवाही होगी कि परमेश्वर ने उत्तम नौकरी आपको दी है। Lo brifidelte le bikari ala kelte le bradala kalta le broto koshaba. Lei bradala kalta le balte kelde le behire le kalta le bozzo kola le bala bala bakara bishendalariam. Lindere hatendiri ala kelte le bozzo kolalta le balte hila le bala bala bakara bishendalaria. That swallowing problem is gone in the name of Jesus. There is a problem in the to swallow. The swallowing problem is gone in the name of और Jesus. निगलने में जो तकलीफ हो रही थी वो चली गई यीशु के नाम से। Lebra shaddanta la balte kaleria la kelte le. Libre shaddalta la balte kaleria la kelte le bradana kantara. Lombra shidde kalia la kelte le bazzo kalalta la balte hileria la kelte le brado. Lombri videlte le bikalta la bazzo karia la kelte le. Landri bato khala rate kalandire. Lay brother, there's the pain in the body is leaving you right now in the name of Jesus. शरीर में जो दर्द है वो निकल रहा है इस वक्त यीशु के नाम से। The Lord is rekindling the fire in your heart for Him. आपके दिलों में परमेश्वर उसकी आग को फिर से जला रहा है। The moment you are speaking in unknown tongue, that fire has been rekindled. जैसे आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, वो आग जो है वो फिर से भड़क रहा है। There's a neck problem that is getting healed in the name of Jesus. और जो गले में तकलीफ है वो यीशु के नाम से चंगी हो रही है। Ora bashike zibala bakera di kelte ribogo kontona masari roko la diria tendere casi para rakondo roboshada Oriel dalla caldara keldara bazela la kandana masho Libre fadia la cassono motonoro lo colta la bashara Oriel dalla keldere bakura lo la bassiria la keldara
Ridentane mandono colta la bosso coldo la baltikiri alla keltele. Hura la bashigere che aldana casoro coldo la babia lea. La dirionda na manco collolto la babarone doltolo. Rundo na mahasha del tere biccata riorrodolto la babiere. L'aldiriare che il dalia se le baccoman. L'umbra della colta la basse che la colta la baldo holo la bola baccora scende. Le daria di dalario la colta la baldi hiria la bala baccara scende la rio. Le brada na colta la baldere vihira la bala baccora scende la ria. Finances have been positioned for you. Yeah, Sister Tina, I'm talking to you. टीना आपके लिए फाइनेंसेस लगाया गया है. There is a lot of gold that is coming to you. बहुत सारा Gold, सोना आ रहा है. bracelet, chains, I don't know what. ब्रेसलेट्स और चेन्स. Le brashete keltele. Le brashadal talabalte kiri ala keltele baldo buru kontonama. Limbra dalla calta la baldi hilari ala calta la bala khora bishandelaria. Lebra dalla calta la bashadon to namalda la keltere. Even foreign currencies. फॉरेन करेंसीज भी. Thank you, Jesus. Yeah, Brother Sam. भाई साहब, Finances have been located for you, for the business. फाइनेंसेस लोकेट किए गए आपके बिजनेस के लिए. For the business. आपके बिजनेस के लिए. It is coming in abundance. और ये बहुत आयत से आ रहा है. Le bratara keltere belti keriara la keltara. I get an interpretation of tongue that the business which God has entrusted in your hands, it will begin to flourish. और अन्य भाषा का भाषांतर मुझे मिला है कि जो बिजनेस प्रभु आपको दे रहा है वो बहुत आयत से बढ़ेगा. And the more you give yourself to speak in an unknown tongue, और जैसे आप अपने आप को अन्य भाषा में बात करने के लिए दे रहे हो, that business will become more clear to you. और वो बिजनेस और क्लियर होगा आपके लिए. Hera la bashekete le beldi di biriba. Lubra shandara bira la kelte la basolo lo kon. Zile bokhalta la bafialda la bapokolonda na mantare di ere kindana ma. Ludri bala la kalta la shedelte de bikini yer foldo de bazdi mora la ka. Lumbra di la kalta la balt kolalda la balt kiri yer la kalta la baldo la bara kora bishende. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I give you praise, Father. Oh, we give you glory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ora la bashegel tere bel tere bire bala bakora bashende. Lebra dala kalta da bala bakara bashandalaria. Thank you, Jesus. Manju auntie and Shanti. I just want you to come forward. Come. Let Mama also come. Join hands with you. Thank you, Lord. Church, you'll raise your hands toward them. Thank you, Lord. कलीसिया अपने हाथों को इनकी ओर उठाइए. You know, before I pray for them, I remember they were our neighbors. They were our neighbors. इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं बताऊंगा कि 20 हमारे पड़ोसी थे. 20 years ago. 20 सालों पहले. And I remember my mother praying for them in an unknown tongue that they should come to the Lord. और मुझे याद है कि मेरी माँ इनके लिए अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी और वो प्रभु के पास आई थी. And they came to the Lord in 2011. और 2011 में वो प्रभु के पास आए. Baptized in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भर गए. God is using them. प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है.
If your near and dear ones are not yet saved, start praying for them in an unknown tongue. आपके परिवार वाले, आपके निकट के लोग अगर उद्धार नहीं पाए हैं तो उनके लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करने Your लगे। neighbors, your friends, your co-workers, start praying for them in an unknown tongue. आपके You will see पड़ोसी, them आपके coming to दोस्त, church. आपके पड़ोसी, आपके दोस्त और आपके जो काम कर जिनके साथ आप काम करते हो उनके लिए प्रार्थना करने लगे। Oh, Rabba Shekhil Terebel Terebia. Just lift your hands toward them. Thank you, Lord. अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद प्रभु बोलिए। You are a great blessing to the body of Christ. आप एक बड़ा आशीष हो परमेश्वर की कलीसिया के लिए। You have a glorious and awesome future. एक बहुत उज्जवल भविष्य आपका। I see you ministering the word of God among thousands. मैं देख रहा हूँ कि हजारों के बीच में आप परमेश्वर के वचन को बांट रहे हो। God has separated you from this world to bring glory to His name. प्रभु ने आपको इस संसार से अलग किया उसके नाम को महिमा लाने के लिए। The Lord will start ministering to you also in dreams and visions. और प्रभु स्वप्नों के और दृष्टांतों के द्वारा भी आपसे बात करने लगेगा। The Lord is opening your eyes to His word. You will see things in the scriptures which you have never seen before. प्रभु आपकी आंखों को खोल रहा है कि उसके वचन में आप ऐसी चीजें देखें जो आपने आज तक नहीं देखी थी। The word of God will come alive. परमेश्वर का वचन जीवित हो जाएगा। Thank you, Jesus. Lord, I thank you for Auntie, Father. प्रभु मैं आंटी के लिए धन्यवाद देता हूँ। God Almighty is a father to the fatherless and He's a defender and a protector of a widow. प्रभु जो है वो बिना पिता वाले लोगों के लिए एक पिता है और जो निर्बल है उनके लिए उनको बचाने वाला है। The Lord has seen the pain and the anguish that you have gone through. प्रभु ने वो देखा है कि क्या दर्द से आप गुजरे हो He is restoring everything that you have lost. और वो हर चीज को वापस ला रहा है जो आपने खो दिया था। He is restoring everything, everything. हर चीज को वो लाता है। There are thousands and thousands of men and women who will come to the Lord. God will use you. और हजारों हजारों की संख्या में लोग परमेश्वर के पास आएंगे आपके द्वारा। You will preach the gospel with fire. आप सुसमाचार को अग्नि के साथ प्रचार करोगे And there will be notable miracles. और बहुत सारे अद्भुत चमत्कार होंगे। God Almighty Himself has shouldered the responsibility to take care of your lives. और प्रभु स्वयं ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो आपके जीवन का देखभाल करेगा। The Lord Jesus Christ Himself is your caretaker. यीशु मसीह खुद आपका रचने वाला, आपको देखने वाला है। Thank you, Lord Jesus. You are healed until you are healed from the top of your head to the very soles of your feet. आंटी आप चंगे हो गए आपके सिर से आपके पैरों तक। That heavy breathing has left you in the name of Jesus. और आपकी सांस नॉर्मल हो रही है। That problem in your bones has left you in the name of Jesus. और हड्डियों की समस्या छोड़कर चली गई है यीशु के नाम से। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। God will be glorified. Jesus will be glorified in your lives. प्रभु आपके जीवन के द्वारा महिमा पाएगा। All your steps will be ordered by the Lord. आपके जो कदम है वो परमेश्वर चलाएगा। Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yeah, you can go. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. You know, the vision for the church is increasing, it's extending, it's expanding. कलीसिया के लिए जो विजन है वो बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है। You know, I see the tallest bamboo. ऐसे The tallest bamboo. मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ऊंचा जो बम्बू है। Up till now, it was only in the ground. It has come out of the ground. अब तक वो जमीन के भीतर बढ़ रहा था, अब वो जमीन के ऊपर बढ़ने लगा। And now it's going to shoot up. और अब वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। It will be taller than this building, right from the ground till taller than this building. और इस बिल्डिंग से भी वो ऊंचा रहेगा। And it will be that tall that all the other people in the land of Pune will be able to see the tallest building. और वो इतना ऊंचा होगा कि सारे पुणे के लोग उसको देख पाएंगे। Hallelujah.
You know, the Holy Ghost tells me it will be mighty signs, wonders and miracles. पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि अद्भुत चिन्ह चमत्कार होंगे, Mighty signs, wonders and miracles. अद्भुत चिन्ह चमत्कार होंगे। I'm not talking about common cold getting healed or back pain getting healed. मैं सिर्फ सर्दी और दर्द का चंगा होना नहीं बोल रहा हूँ। The least miracle that we will be expecting is raising the dead. और जो सबसे छोटा चमत्कार हम जिसकी आशा करेंगे वो मुर्दों को जिलाना होगा। Because that means that will be greater than raising the dead. और ये मुर्दों को जिलाने से भी बड़ा होगा। And God is going to do through all of us. और हम सब के द्वारा परमेश्वर इसको करेगा। Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. I'd like to call upon Pastor. Amen. हालेलुया। हम सब आशीर्वादित हुए। आमेन। आज का उपवास प्रार्थना को प्रभु ने आशीर्वादित किया। हम आखिरी गीत गाएंगे। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया। उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह। है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे
मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया। उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह। है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।